रात के सन्नाटे में शरपसंद एपिसोड 28 की कहानी खत्म होती है, मगर सवालों का सिलसिला और गहरा हो जाता है। हफ्सा के जाने के बाद घरों में रहने वाली खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि हर किरदार के अंदर उठते तूफान की आवाज़ है। वली एक तरफ अपनी माँ के दर्द और गुस्से को समझना चाहता है और दूसरी तरफ मनाहिल के लिए अपनी मोहब्बत को छुपा भी नहीं पा रहा। उसे लगता है कि मोहब्बत गुनाह नहीं होती, लेकिन इस मोहब्बत का ताल्लुक उस घर से जुड़ने जा रहा है जहाँ से हफ्सा की तौहीन और तबाही जुड़ी हुई है। माँ के लिए ये सिर्फ शादी का मसला नहीं, ये उस जख्म का सवाल है जो अभी भरा ही नहीं। एपिसोड 29 का आगाज़ ही सख्त अल्फाज और इल्ज़ाम से होता है। रातों देख रहा है भास, थोड़ी शर्म तो कर। जैसे जुमले सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं, बल्कि किरदारों के असली चेहरे नंगा कर देते हैं। एक शादीशुदा औरत का किसी और मर्द की मोहब्बत में मुब्तला होना, ये बात सिर्फ एक रिश्ते का नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी के मुंह पर थप्पड़ है। घर से निकलने का हुक्म, इज्जत और गैरत के नाम पर लिए गए फैसले, और फिर वही पुराना सवाल कि मोहब्बत अंधी होती है या लोग उसे अंधा बना देते हैं। वली पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि जिस घर ने उसकी बहन को तोड़ दिया, वही घर दोबारा रिश्ते के लिए चुना जा रहा है। ये बात सिर्फ माँ को नहीं, बल्कि हर उस शख्स को जला रही है जो हफ्सा के साथ खड़ा था। इसी एपिसोड में सनम और फिदा का रिश्ता और ज़्यादा टूटता हुआ नजर आता है। अडॉप्शन का लफ्ज़ फिदा के लिए सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि उसकी मर्दानगी पर सवाल बन चुका है। सनम का दर्द, उसकी तन्हाई और उसकी खामोश जिद, सब कुछ फिदा के गुस्से से टकराकर बिखर जाता है। फिदा के लिए ये मोहब्बत नहीं, बल्कि अपनी कमी का एहसास है जो उसे और सख्त बना देता है। यहाँ से उन दोनों के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी होती है जहाँ से वापसी मुश्किल लगती है। एपिसोड 30 में कहानी और भी ज़्यादा खौफनाक मोड़ लेती है। वली माँ के बगैर फैसला करने के करीब पहुँच जाता है। माँ का दर्द अब दुआ से बढ़कर बद्दुआ की हद को छूने लगता है। मनाहिल के घर वालों के रवैये, पुरानी बातें और हफ्सा के जख्मों का दोबारा ताज़ा होना, सब कुछ एक साथ फट पड़ता है। ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं रहता, बल्कि दो घरों की जंग बन जाता है। वली का इश्क उसे जिद पर ले आता है और माँ का दर्द उसे पत्थर दिल बना देता है। आखिरी लम्हों में सच और झूठ के पर्दे उठने लगते हैं। कुछ लोग जो खामोश थे वो बोलने लगते हैं, और कुछ जो बोल रहे थे वो चुप हो जाते हैं। ये सवाल हवा में लटक जाता है कि क्या मोहब्बत कुर्बानी मांगती है या सिर्फ तबाही? क्या हफ्सा को वाकई इंसाफ मिलेगा या ये सब सिर्फ नए जख्मों का सबब बनेगा? एपिसोड 30 का अंजाम ऐसा मोड़ छोड़ता है जहां हर किरदार अपनी ही नज़रों में मुजरिम भी है और मजबूर भी, और यहीं से कहानी एक नए और ख़तरनाक सफ़र पर निकल जाती है।